बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या निसाअन-नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। बुलंद आवाज़ से हदीयतुल सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या मौजूद सामीन, आज की ये तकरीब सईद माहाना 11वीं शरीफ के हवाले से इनाकात पड़ी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह सअदियत में कबूल फरमाए। आमीन। आज की इस महफ़िल में पर्दा के हवाले से गुफ्तगू होगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक हम सबको अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन नदवी साहब, जिन्होंने एक ऐसी महफ़िल का इनाकात किया, एक ऐसा सिलसिले का आगाज़ किया जो हम सब के लिए दीनी हवाले से एक रहनुमा साबित हो गए इंशाअल्लाह। आपको पता है कि चंद दिन पहले आज़ादी मार्च, औरत मार्च हुआ और जिसमें जिस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए और औरत के हुकूक और उनकी आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरा किया। अगर हम बुनियादी तौर पर इस चीज़ को देखें, इस्लाम से पहले औरत की क्या हैसियत थी और इस्लाम ने औरत को क्या मकाम अता फरमाया। क्योंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं चंद चीज़ें जिक्र करके फिर इस्लाम की तरफ आ जाता हूँ। इस्लाम से पहले औरत की हैसियत ये थी कि शौहर अगर अपनी बीवी को कत्ल कर दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं था। कहते थे वो शौहर हाकिम उसने कत्ल कर दिया, ठीक है। दूसरी बात, इस्लाम से पहले औरत को मालिकाना हुकूक हासिल नहीं थे, यानी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो किसी चीज़ की मालिक बनती। यहाँ तक कि औरत को शैतान की अलामत करार दिया गया कि ये औरत जो है ये तो शैतान की अलामत है। ये जो हुकूक की बात कर रहे हैं ना, इनको आईना दिखाओ। अफलातून कितना बड़ा फलसफी गुजरा है, उसने तो यहाँ तक लिखा है, वो कहता है कि औरत जो है ये तो इंसान ही कोई नहीं, इसको तो इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया। इस्लाम का जब नूर इस धरती पे नहीं था, औरत की हैसियत ये थी कि बेटे मार्केट में जाकर माँ को बेच देते और पैसे आपस में तकसीम कर लिया करते थे। जिंदा बेटे को जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन जब इस्लाम का नूर आया है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत फरमाई जो बेटे माँ को मार्केट में बेचकर मंडी में फरोख्त करके पैसे आपस में तकसीम करते थे। उन बेटों को ये यकीन हो गया कि हमारी जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है। ये एजाज की बात नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो जन्नत
सातों जमीनों आसमानों से बड़ी है। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने उस जन्नत को खींचकर मां के कदमों के नीचे रख दिया। ये एजाज की बात नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, हमारी मर्जी है हम बच्चा पैदा करें, नहीं है तो नहीं करेंगी। उसे क्या तुझे पता ही कोई नहीं कि जिस मां के पेट में बच्चा होता है रब के यहां उसका मकाम क्या होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मेरे आका ने फरमाया, जिस खातून के पेट में बच्चा हो उसे लम्हा लम्हा उतना ही सवाब मिलता है जितना कि एक मुजाहिद इस्लाम को तलवार लेकर मैदान जंग में लड़ते हुए मिलता है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। फरमाया, मुस्लिम हदीस सुनो, फरमाया कि अगर वो औरत जचगी की वजह से फौत हो जाए, बच्चे की विलादत की वजह से उसका इंतकाल हो जाए, सरकार ने फरमाया उस खातून को शहादत का मर्तबा अता किया जाता है। आज हमारी मुसलमान माओ बहनों बेटियों को धोखा दिया गया है, उनको धोखा दिया जा रहा है। ओ जी, औरत माँ बन सकती है, वजीर क्यों नहीं बन सकती? औरत बेटी बन सकती है, सदर ममलकत क्यों नहीं बन सकती? ये एक धोखा, ये अमेरिका से ला रहा है ना। लाओ अमेरिका की तारीख, ये तो बड़ा जदीद दौर है, उनकी तारीख निकालो, मुझे बताओ कितनी औरतें हैं जो अमेरिका की सदर बनी है और वजीर बनी है। धोखा देते हो और फिर ये नारा के बराबरी के हुकूक चाहिए और सीधे साधे लोगों को गुमराह करने का बड़ा बेहतरीन एक तरीका है। जी ये भी तो इंसान है, वो इंसानियत का इनकार कौन कर रहा है? जब अल्लाह और रसूल जो पैदा करने वाला खालिक है, जब उसने हुकूक मुख्तलिफ रखे हैं, मर्द के हुकूक और हैं, औरत के और हैं, तुम बराबरी की बात कैसे करती हो? नहीं जी, बराबरी के हुकूक चाहिए। इसी नारे ने औरत की इज्जत को खाक में मिला के रख दिया जब से इन्होंने ये बराबरी का नारा लगाया है। देखो, सीधी सी बात मैं आपके सामने रखता हूं ताकि बात आगे बढ़े। चंद बच्चे स्टूडेंट बस में सवार हो गए, कंडक्टर ने हाथ जोड़ दिया, बेटा बच्चियां खड़ी थी, तुम पीछे गाड़ी आ रही उस पर सवार हो जाना, लड़के बहुत ज्यादा सवार हो गए, कोई सीट तो है नहीं। जी हमारे भी बराबर के हुकूक है, लड़के बैठ सकते तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? वो तो बैठ गई, बीच में चली गई। वो लड़के जो है वो पहले सीटों पे जाके बैठ गए। अब कहती हैं कि जी लेडीज का हया करो, हमें सीट दो। एक लड़का बड़ा शरारती था, कहने लगा तुम तो बराबरी के नारे लगाती हो ना, क्या हमारे बराबर के हुकूक है? अगर लड़के खड़े होकर जा सकते तो तुम खड़े होकर क्यों नहीं जा सकते? औरत ने जब तक इज्जत का मुतालबा किया, सफेद दाढ़ी वाला बाबा भी औरत के एहतराम में खड़ा हो जाता था, बेटा तू बैठ। लेकिन जब से इन्होंने बराबरी का नारा शुरू किया है ना जी, इज्जत खाक में मिला दी खुद ही इन्होंने। ईमानदारी से बताना, जो औरत घर में 4-5 बच्चों का खाना बनाए, अपने शोहर का खाना बनाए और उनको पेश करे, उसकी इज्जत ज्यादा है या वो औरत जो गाड़ियों में, बसों में हर एक आदमी के इशारे पर उनको कभी पानी पेश कर रही है, कभी कुछ पेश कर रही है और लोगों की तरह तरह की नजरों का वो निशाना बन रही है, उसकी इज्जत ज्यादा है। बराबरी के हुकूक मांग कर इसने अपने आप को जिल्लत की जगह पे खड़ा कर लिया है। और हमारे मुआशरे में ये कज़न किस मुसीबत का नाम है? नाराज नहीं होना, ये शरीयत है, इसको हमने समझना है। ये कज़न और ये
कजन है, ये चाचे का बेटा, ये ताए का बेटा, सारे चूल्हे पे आके बैठो इकट्ठे हाथ पे हाथ मारो कि क्यों जी ये चाचे का पुत्र है। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका ने अपनी उम्मत की बेटियों की तरबियत क्या फरमाई। अंग्रेज के नारे की तरफ तवज्जो ना करो, रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ करो। सरकार ने फरमाया सूर नजसुल ऐन है। फरमाया, हुजूर ने मिसाल कैसी दी। फरमाया सूर जो नजसुल ऐन है ये गलाजत में भर जाए। फरमाया ये तुम्हारे जिस्म से लगे इतना बुरा नहीं है जितना कि एक गैर मर्द तुम्हारे जिस्म से लग जाए वो ज्यादा बुरा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसकी वजह से हमें रब का ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए हम औरतों को। करीम आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया। फरमाया बेटा, औरत जितना घर में रहेगी, औरत बापर्दा होकर जितना घर की चार दीवारी में घर में रहेगी जी उतना ही अपने रब के करीब हो जाएगी। और ये जितना अपने घर से दूर होगी, बेपर्दगी को इख्तियार करेगी, ये अपने रब से उतना ही दूर हो जाएगी। अगर मेरी आवाज मेरी माँ बहनों और बेटियों तक पहुंच रही है तो मैं ये इल्तिजा करता हूं, अगर चाहती हो कि हमारी दुआएं कबूल हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करो, अपने जिस्मों को गैर मर्दों से महफूज रखो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है, सरकार फरमाते हैं शैतान उसको झांकता है और उसके दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है। आज ना इस मुआशरे के अंदर मैं उस बाप को जालिम समझता हूँ, उस भाई को भी मैं जालिम कहता हूँ जो कहता है मुझे अपनी बहन पे बड़ा एतमाद है। वो बाप अपनी बेटी पे जुल्म करता है जो कहता है मुझे अपनी बेटी पे बड़ा एतबार है। अजीब जुमला है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बेटियों पे एतबार नहीं था? मेरे आका अलैहिस्सलाम मौजूद है, हजरत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन, जिनके बारे में कुरान कहता है या निसा नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, ऐ नबी की घरवालियों, कायनात की कोई औरत तुम्हारी जैसी हो ही नहीं सकती। उम्मुल मोमिनीन मेरे आका की बारगाह में मौजूद है। सरकार के नाबीना सहाबी आज काबिल गौर है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया बीबियों से पर्दा करो। उनमें से एक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको तो नजर ही नहीं आता। मेरे आका ने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया उसे नजर नहीं आता, तुम्हें तो नजर आता है ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादियों से फरमाया पर्दा करो। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु, सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कोई बंदा गुमान कर सकता है, कोई सोच सकता है, लेकिन हुजूर ने अपनी बेटी को भी पर्दे की तलकीन की। सरकार अपनी अज़वाज से कहे कायनात की कोई औरत जिनकी मिसल नहीं, अपनी अज़वाज से कहे पर्दा करो, अपनी बेटी से कहे पर्दा करो। आया मुआशरे में बड़ा जी मुझे अपनी बेटी पे एतमाद है। क्या हुजूर पे एतमाद कोई नहीं था उम्मत की बेटियों में? हजरत जुनैद बगदादी, इनकी बात सुनो। आपसे
और फरमाया कि पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, ये कोई आम खतून नहीं है जो रब की बारगाह में हाथ उठा दे रब मुर्दा ऊंट भी जिंदा कर देता है। हजरत जुनैद फरमाते हैं पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, मैं फिर भी इन्हें बेपर्दा होने की इजाजत नहीं देता, पढ़ने पढ़ाने की इजाजत नहीं देता। ये थे हमारे असलाफ और ये है हमारा दीन। ये किस हुकूक की बात कर रही हैं? फहाशी, उर्जानी, बेहयाई, इसके अलावा क्या इनके हुकूक हैं और क्या वो नारे लगा रही थी? किस चीज का वो मुतालबा चाहती हैं? अगर औरत को इस्लाम ने हुकूक नहीं दिए तो फिर किसने दिए हैं? इस्लाम की हिस्ट्री से पहले तो औरत की तो कोई औकात ही नहीं थी। देखो मेरे आका ने कैसे हुकूक दिए। फरमाया लोगों, ओ मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, बेटियों को बुरा ना कहा करो, तुम देखते नहीं कि मैं मोहम्मद भी बेटियों वाला हूं। तरबियत का अंदाज। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, हुजूर से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो ये है ना कि पीड़ा को केड़ा पर्दा भाई, कोई पीड़ा को भी पर्दा होंगे, ये तो साढ़े पीर ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कायनात का कोई पीर ही कोई नहीं। शरीयत तो हुजूर की है ना। नहीं जी ये सैयद है, सैयद के ताबे है कि शरीयत सैयद के ताबे। कोई सैयद हो, आले रसूल हो, उसके लिए भी ये पाबंदी है कि वो शरीयत का लिहाज करे। अगर शरीयत की हुदूद और क़ुयूद को पामाल करता है तो फिर उसकी बैत जरूरी नहीं है। सैयद आला हज़रत ने लिखा है, बदअमल सैयद का एहतराम तो है लेकिन उसकी पैरवी नहीं की जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, मर्द औरत दोनों ही नेक हों, क्या वो बेपर्दा हो सकते हैं? कहीं तन्हाई में बेपर्दा होने की इजाज़त है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, जरा सुनिएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जनाब ज़करिया का बेटा यहया हो और जनाब ईसा की वालिदा मरियम हो, मैं इनको भी तन्हा बेपर्दा होने की इजाजत नहीं देता। अब मुझे बताओ इनसे नेक और कौन है? हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह, ये दीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत बन सबर कर घर से बाहर निकलती है, ये औरत मार्च में क्या हुआ, सारी बेहयाई थी और क्या थी? हुजूर का फरमान है, जो औरत बन सबर कर घर से बाहर निकलती है, रब की लानत होती है उन पे, अल्लाह के फरिश्तों की भी उन पर लानत होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, लेकिन इस मामले में हुजूर ने इतनी सख्ती फरमाया कि मेरी भी उस औरत पर लानत है जो बन सबर के घर से बाहर निकलती है। हदीस सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो भाई, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कीजिएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो औरत बन सबर के घर से बाहर निकलती है और उसका शोहर इस बात पर राजी है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो औरत जितने कदम बाहर रखेगी उतने ही घर रब दोज़ख में उसके शोहर के बना देगा। शरीयत की इस्तिलाह में ऐसे शोहर को दयूस कहा गया है जो अपने बीवी को पर्दा नहीं करवाता, गैर मर्दों की नजरों से नहीं बचाता। दयूस जन्नत में तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएगा। ये है दीन, इसको कहते हैं शरीयत। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को जो हुकूक दिए हैं वो माँ के रूप में, बेटी के रूप में, भाई बहन के रूप में, बीवी के रूप में। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में बेटी पैदा हो, तवज्जो है, जिस घर में बेटी पैदा हो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रब के फरिश्ते
उस घर में उतरते हैं, नासिल होते हैं। वो फरमाते हो घर वालों तुम्हें मुबारक हो, तुम पर सलामती हो, सलामती भेजते हैं, परों को फैलाते हैं, अपना हाथ बच्ची के सर पर रखकर कहते हैं ओ घर वालों सुनो, ये कमजोर नातमा जान है, जो भी इसकी परवरिश करेगा क़यामत तक रब की मदद उसके सामने हाल रहेगी। क़यामत तक से मुराद पता क्या है? दुनिया में भी रब की मदद सामने हाल रहेगी, मैदान माशर में भी अल्लाह की मदद। जिस बंदे को रब की मदद मुयस्सर हो जाए उसे कोई मसला है? कोई मसला नहीं, ना यहाँ पे मसला है ना आगे। हुजूर के फरमीन को देखो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो, वो तो दौरे जाहिलियत था ना जिसमें दफन कर देते थे। जिस औरत की औकात ये थी हुजूर ने अहमियत देखो कितनी रखी है। आज कोई बाप ये चाहता है कि मेरी बेटी को कोई गर्म हवा भी लग जाए? चाहता है कोई? मैं नहीं समझता कि वो हम मुसलमानों की बेटियां थी जो बाजार में आकर उन्होंने ये गलीज नारे लगाए और इस तरह के हुकूक की बात की। मैं नहीं ये समझता, क्योंकि कोई भी ऐसा मुसलमान जितना भी गुनाहगार हो लेकिन इतना बेगैरत कोई नहीं होता भाई। ये तो किसी मखसूस एजेंडे पर इन लोगों को लाया गया था। बात सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो उसकी अच्छी तरबियत करे, आदम सिखाए, उसको ब्याह दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। सरकार का एक गुलाम खड़ा हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की, यानी हुजूर ने यह फरमाया था कि अगर किसी की 3 बेटियां हों, हदीस से बात, अगर किसी की 3 बेटियों अच्छी तरबियत करे, उन्हें ब्याह दे तो वो जन्नत में जाएगा। एक गुलाम खड़ा हुआ, हुजूर अगर किसी की 2 बेटियां हो तब? फरमाया हाँ, उनकी अच्छी तरबियत करे, ब्याह दे, वो भी जन्नत में जाएगा। हदीस यहां तक है। आगे सहाबी का अपना कौल है। हुजूर के गुलाम फरमाते हैं, सहाबा इकराम फरमाते हैं, अगर हम में से कोई जुर्रत करता और हुजूर के सामने ये सवाल करता कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की एक बेटी हो वो उसकी अच्छी तरबियत करे, उसको ब्याह दे, साहबा फरमाते हैं खुदा की कसम हुजूर उसे भी जन्नत की बशारत अता फरमाए। देखो, जहां मुआशरे में लोग बेटी के पैदा होने को अपने लिए शर्म महसूस करते थे, उसी बेटी को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत की टिकट बना दिया है वालिदैन। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने तरबियत की है, और ये एजाज और ये मकाम मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ही अता फरमाया ना। लेकिन मेरा टाइम हो गया जी मुकम्मल। यहाँ पर एक बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। यूँ समझ लें, चूँकि कुछ मुझे आने में ताख़ीर हो गई, आज के इस प्रोग्राम का एक मैसेज और पैगाम वो मैं आपको देना चाहता हूँ। हजरत याहया बिन मुईन वो कहता है कि मैं हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 15 साल पड़ोसी रहा हूँ। 15 साल। अब देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घराने की तरबियत कैसी फरमाई थी। कहते कि 15 साल में मैंने ज़ैनब को, वैसे तो क्या, मैंने ज़ैनब को बुरके में भी नहीं देखा। यानी पर्दा भी इस किस्म का था कोई पहचान ही नहीं सकता था कि ये कौन है। हजरत ज़ैनब को हो गया बुखार। इनका निकाह हुआ था, हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई थे हजरत जाफर तैयार, उनके बेटे से इनका निकाह हुआ था। ज़ैनब को बुखार हुआ, तबीयत ख़राब हुई। हजरत जाफर तैयार कहने लगे कि चले मैं तुम्हें किसी हकीम के पास ले चलता हूँ, दवा लेते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह अकबर। हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि अपना आइडियल जो है हजरत ज़ैनब को बनाए।
अज़वाज मुतहहारात को बनाए, सैयदा फातिमा ज़हरा को बनाए। हज़रत ज़ैनब फरमाने लगी आप जाए ना हकीम के पास, मेरा हाल उनको बताकर दवा लें। हज़रत जाबिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे शरीयत में इतनी इजाज़त है कि बंदा डॉक्टर और हकीम के पास जा सकता है बीमारी की वजह से। हज़रत ज़ैनब फरमाने लगी इजाज़त तो है लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं फातिमा की बेटी हूँ। ये है इस्लामी नज़रियात। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बाज़ अज़वाज घर में जब बैठते थे ना, हज़रत आयशा, हज़रत सौदा, हज़रत हफ्सा, ये घरों में बैठते थे तो दीवारों की तरफ रुख करके बैठते थे कि कहीं अचानक भी किसी की नज़र ना पड़ जाए। ऐसा बेहतरीन पर्दा नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज ने आपके घर वालों ने किया है, और यही तरबियत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की बेटियों की भी फरमाई है। और जिन हुकूक की बात ये सड़कों पे निकल कर कर रही हैं और जिस इस्लाम से ये आज़ादी चाहती हैं, इनको आईना दिखाओ। तुम्हारी तो मुआशरे में औकात नहीं थी, अगर इज्जत तुम्हें दी है तो वो इस्लाम ने दी है। ये जी बुर्का तो बोझ है, हमारा सांस बंद होता है, इतना वजन हम क्यों उठाएं, ये मर्द खुद अपनी आंखें बंद कर ले। आज जिस पर्दे को तुम बोझ समझ रही हो ना, ये पर्दा तो औरत का वकार है, ये पर्दा तो औरत का एजाज है, यही पर्दा तो औरत के लिए एक इज्जत की अलामत है। तवज्जो भाई, बस आखिरी बात है, तवज्जो करें। आपने हमेशा देखा होगा जब भी गिलाफ चढ़ता है किसी इज्जत वाली शय को चढ़ता है। लाइब्रेरी में करोड़ों की किताबें पढ़ी है लेकिन गिलाफ रब के कुरान पे चढ़ता है, दूसरी किताबों पे तो नहीं ना चढ़ता, अल्लाह के कुरान पे चढ़ता है। मतलब क्या है? ताकि पता चले कि ये आम किताब नहीं है, ये रब का कलाम है, ये कलाम इलाही है। अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक में से औरत के लिए पर्दा लाजिम कर दिया ताकि दौरे जाहिलियत वाली रस्म को खत्म किया जाए। वो लोग औरत को फजूल शय समझते थे, रसूलुल्लाह ने, अल्लाह और उसके रसूल ने औरत पर पर्दा लाजिम करके इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये फजूल शय नहीं, अल्लाह की मखलूक में से बेहतरीन मखलूक है। अच्छा, आप कब्रिस्तान जाओ, जाने का इत्तेफाक होता है ना, जाते हैं, हम मुसलमान हैं। क्या हर कब्र पे गिलाफ चढ़ा होता है? हर कब्र पे गिलाफ नहीं चढ़ता। गिलाफ तो अल्लाह के वली की कब्र पे चढ़ता है, ऐसे ही है ना, हर कब्र पे नहीं चढ़ता। अल्लाह की सारी मखलूक के लिए पर्दा वाजिब नहीं है, रब की मखलूक में से सिर्फ औरतों पर ही पर्दा वाजिब किया गया है। मसला क्यों? ताकि पता चले रब की मखलूक में से जिनको हकीर समझा जाता था दौरे जाहिलियत में, इस्लाम का नूर, इस्लामी तालीमात ये है कि ये आम मखलूक नहीं, रब की बेहतरीन मखलूक है। तो फिर हुकूक और इज्जत किसने दी है? आप घर बनाएं और घर पे करोड़ों रुपया लगा दें, महंगे से महंगी उस पर टाइल पत्थर लगाएं, कीमती से कीमती उस पर शीशा इस्तेमाल करें, तो क्या उस पर गिलाफ चढ़ेगा? बोलो। मैं वैसे आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं कोई पहली मरतबा थोड़ा यहाँ पे आया हूँ, या पहले भी एक दुरूस का सिलसिला रहा है, याद है कुछ, या बुजुर्गों को याद है। जितना भी कीमती मकान हो उस पे कभी भी गिलाफ जब भी चढ़ेगा बैतुल्लाह शरीफ पे ही चढ़ेगा, ताकि पता चले ना ये मुअज़्ज़ज़ घर है, ये रब का घर है। हर मकान पे गिलाफ नहीं चढ़ता। ये जो औरतें पर्दे को अपने लिए बोझ और मुसीबत समझ रही हैं, सानू कल तोटू आंदा मैं कहा तुहानू भी पर लग गए। जो चीज इस्लाम ने तुम्हारे लिए मुफीद समझी है, तुम्हें इसमें क्यों नक्श नजर आ रहे हैं? पर्दा खवातीन के लिए इसलिए है ताकि दौरे जाहिलियत की उस रस्म को खत्म
खत्म किया जाए, जिसमें औरत की कोई कदर व मंज़िलत नहीं थी। पर्दा नाज़िल करके इस बात की तरफ इशारा किया, बड़ी उम्दा मखलूक है रब की है, इसकी कदर करो, इसकी इज्जत करो। बात यह नहीं है कि हम औरतों के हुकूक के कायल नहीं, लेकिन हम उन हुकूक के कायल हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने दिए। इनकी इज्जत, इनका वकार, इनके हुकूक यही हैं। ये अपने आप को गैर महरम से, गैर मर्दों से अपने आप को छुपाएं। औरत बमाने छुपाने की चीज ही है। ले जी, बयान मुकम्मल हो गया। मेरी सिर्फ छोटी सी गुजारिश ये है, जिनको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, जो साहिब औलाद हैं, जिनके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ। सारा कुफर जो है वो सर जोड़ के अपनी सारी एनर्जी सर्व कर रहा है कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए। हम कम अज़ कम इतना तो करें ना, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं, ताकि ये भी आगे इस सिलसिले को लेकर बढ़े। जिनको अल्लाह ताला ने बच्चियाँ दी हैं, वो अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाएं। इसी में हमारी दुनिया भी बेहतर होगी, कब्र भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। तो आखिर में दुआ है, चूँकि टाइम